लाहौर शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में, दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी की लहर 3 दिन तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक धुंध। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। चूंग, मोहलनवाल, मांगा मंडी, फूलनगर और जिम्बर में भी धुंध के डेरे। नए साल में भी डाकू राज बरकरार। शाहदरा का इलाका डाकुओं के नरखे में, एक ही रोज डकैती की 3 वारदातें। डकैती मुजाहिमत पर स्टोर मालिक कत्ल, एक शख्स जख्मी। शाहदरा में दुकानदार को डाकुओं ने गोलियां मार दी। 2 डाकू लूटमार के बाद फरार हुए तो दुकानदार ने एक को दबोच लिया, दूसरे ने फायरिंग कर दी। दुकानदार अकरम जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। बंडाला रोड पर नाश्ता लेने के लिए आने वाले नौजवान शाहिद को 3 मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिया। मुजाहिमत पर गोली लगने से शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नकाबपोश डाकू की डिपार्टमेंटल स्टोर में अमले और ग्राहकों से लूटमार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जायदाद हथियाने की खातिर सनसनीखेज वारदात। बदबख्त बेटे ने अपने बाप को कत्ल करा दिया। चूंग में शूटर्स के जरिए बाप को कत्ल कराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अदनान ने बाप की 1 अरब रुपए की जायदाद हथियाने के लिए 3 शूटर्स से 20 लाख रुपए की डील की। बाप के कातलों को 4 लाख रुपए की सिपारी दी। बाप को कत्ल करवाने के बाद बेटा खुद ही मुद्दई बन गया। मुलजिम अजीम, ओवैस और अदनान से 3 लाख रुपए और 3 पिस्तौल बरामद। एसएसपी CIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे होते कोई बदमाश सर नहीं उठाएगा, गैंगस्टर माहौल का खात्मा होगा। कब्जा ग्रुप और जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। CCPO गुलाम महमूद डोगर से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी रहनुमाओं का जराइम के खात्मे पर मुकम्मल ताउन का इजहार। कोरोना लाहौर के कोने कोने में फैल गया। शहर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। कैनाल व्यू, टेक सोसाइटी, अस्करी 10, DHA फेज 1 में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी गई। सुई गैस सोसाइटी, खियाबान इकबाल, GOR2, क्रीम ब्लॉक के इलाके भी बंद करने की तजवीज़। ज़रा इंतजामिया ने सिफारिशात महकमा सेहत को भिजवा दी। कोरोना से 6 मजीद मरीज दम तोड़ गए। 285 नए केस रिपोर्ट हुए। साबिक मेयर मुबशर जावेद और MNA मलिक रियाज भी कोरोना में मुब्तला हो गए। शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 84 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज। चीनी बहरान ने फिर सर उठा लिया। क्रशिंग सीजन में चीनी की कीमत अदम इस्तेहकाम का शिकार। होलसेल मार्केट में चीनी का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी। चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। डीलर्स ने गोदामों पर छापों के बायस स्टॉक नहीं रखा। शुगर डीलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़, चीनी 100 रुपए किलो से भी महंगी होने का खदशा है। जनरल सेक्रेटरी शुगर डीलर्स एसोसिएशन लाइक रही। शहर से कूड़े के ढेर उठा लिए। 31,000 टन से ज्यादा कूड़ा उठाया गया। सिर्फ गाजियाबाद के इलाके से 50 ट्रक कूड़ा उठाया। शहर की सफाई भी कर रहे हैं और कौम का पैसा भी बचाया है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मुल्की कंपनियों को महंगे ठेके दिए गए। सफाई ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। इन्होंने कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं। उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगे। तो ये चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। हुकूमत के हाथ, पांव और सांसें फूली हुई हैं। इमरान खान अनाड़ी हैं, साथियों को पता चल चुका।
नवाज शरीफ को फंसाने वाले खुद ब्रॉडशीट में फंस गए। कौमी खजाने को बर्बाद कर दिया। लाहौर कचरे का ढेर बन चुका। एहतसाब नहीं, इंतकाम है। एक दिन जरूर सुरखरू होंगे। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात की। नायब सदर नून लीग की वालिदा, दादा और दादी की कब्र पर भी हाजिरी फातेहानी की। ना आर हुआ ना पार हुआ। मरियम नवाज और पीडीएम के हिस्से हार हुआ। राजकुमारी अदालत में चचा के आंसू साफ करने गई थी। शहबाज शरीफ को मशवरा है कि मरियम का मशवरा ना माने। लॉन्ग मार्च करने वालों का अपना लॉन्ग गवा चुका है। शहबाज शरीफ पर पेशी के मौके पर फूल फेंके गए। सजा याफ्ता लोग अदालतों में विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। रहजन रहबर बनकर कौम को लूटते रहे। हुकूमत मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने की कोशिश कर रही है। मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लूटमार करने वाले अदालतों में विक्ट्री का निशान बनाते हैं। लुटेरे जेल को अपना दूसरा घर समझते हैं। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देगा। शहबाज गिल की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हत्या के इज्जत दावा केस में शहबाज गिल की पेशी। लीगी कारकुनान ने एक बार फिर मुआविन वज़ीर आज़म को घेर लिया। शदीद नारेबाजी करते रहे। शहबाज गिल बोले, अदालतों में शरीफ आदमी का काम नहीं है। सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडशीट केस पर अज खुद नोटिस की अपील कर दी। कहते हैं पैनामा के 436 केसेस पर एक्शन लिया जाता तो आज ब्रॉडशीट केस सामने ना आता। मलेशिया का पाकिस्तानी जहाज को पकड़ना खारिजा पर अज खुद नोटिस की अपील करता है। पाकिस्तान को मफाद पर टोले ने तबाह कर दिया। जमात इस्लामी का कूड़े के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। आज चाइना स्कीम रोड पर पहला एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सिलसिला जारी। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तारिक बशीर चीमा बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी करार पाए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है काफ लीग गरीब और मजलूम तबके की आवाज बनेगी। चौधरी परवेज इलाही से सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन यासीन खान की मुलाकात हुई। गुजरात, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में नए मराकज़ के क़याम पर ब्रीफिंग दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुंदस फाउंडेशन के लिए इमदादी रकम का चेक भी दिया। अमले की मिली भगत या मामला कुछ और। पिंजरों में बंद जानवर भी गैर महफूज। सफारी जू से रातों रात 4 काले हिरन गायब हो गए। चोरी शुदा हिरन के एक जोड़े की कीमत 1,20,000 रुपए है। जू अफसरान 3 दिन तक वारदात से लाइल्म रहे। डीजी वाइल्ड लाइफ का नोटिस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुपरवाइजर और अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। डीजी वाइल्ड लाइफ ताहिर हमदानी कहते हैं शुबा है मुलाजमीन ने हिरन चोरी करवाए। ऑपोजिशन इंतशार और फितना फैलाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए उलमा किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुखालिफ सब क़ुव्वतों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम के ताने बाने दहली से मिलते हैं। विफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी का तकरीब से खिताब। और इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में चैलेंज कप के राउंड मैचेस का सिलसिला जारी। कॉरपोरेट सेक्टर की 8 टीमों के माबैन मुकाबले। खिलाड़ियों की जानिब से शानदार खेल का मुजाहिरा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा क्रिकेट मेला सज गया। टूर्नामेंट में 6 टीमें आमने सामने।